वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। और फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। और आज हम आपको बताते हैं कि हम ये जो भाद्रपद होता है ना, जो भादों का महीना होता है, ये भगवान कृष्ण को यानी भगवान विष्णु को समर्पित होता है पूरा माह। और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा अनेक प्रकार से की जाती है। तो देखिए, भाद्रपद के जो प्रारंभ होता है महीने का, उसके बाद ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। उसके बाद में गणेश चतुर्थी होती है, मतलब एक महा उत्सव होता है गणेश जी के जन्मोत्सव का। बहुत बड़ा उत्सव होता है महाराष्ट्र में, आप सभी जानते हैं इस बात को। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो महालक्ष्मी व्रत होते हैं 16 दिनों के, 16 डोरे वाले, 16 गांठों वाले जो महालक्ष्मी व्रत होते हैं, वो भी भाद्रपद के महीने में ही प्रारंभ होते हैं। और राधा अष्टमी होती है, तो जो ये व्रत होते हैं राधा अष्टमी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर सप्तमी से ही कलश स्थापना कर ली जाती है। और ये आश्विन महीने की अष्टमी तक ये व्रत चलते हैं। और उसके बाद में इसी बीच में एक त्यौहार आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं अनंत चतुर्दशी। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आज हम आपके लिए लेकर आए अनंत चतुर्दशी की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो इस बार जो अनंत चतुर्दशी का त्यौहार है वो 9 सितंबर को है फ्रेंड्स। वैसे तो ये जो अनंत चतुर्दशी तिथि है ये 8 सितंबर को सायकाल प्रारंभ हो जाएगा। चतुर्दशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 8 सितंबर को शाम को हो जाएगा। और लेकिन क्योंकि उदया तिथि में, सूर्योदय तिथि में 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तिथि है और ये शाम को 6:29 तक मान्य रहेगी, तो इसलिए अनंत चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो हम लोग 9 सितंबर को ही मनाएंगे। फ्रेंड्स, अनंत चतुर्दशी का जो त्यौहार है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है हम सभी के जीवन में। और जो हमारे मतलब जो पालन करता है, जो संसार के पालन करता है भगवान श्री हरि, उनका 14 रूपों में, चतुर्दशी 14 रूपों में उनका पूजन किया जाता है। उन्होंने हम सभी के जीवन को बचाने के लिए, उन्होंने भगवान श्री हरि ने इस पृथ्वी के पालन हेतु, इस संसार के पालन हेतु, इसकी रक्षा हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के 14 रूप उन्होंने जो धारण किए थे, जिस कारण से उनका नाम अनंत भगवान पड़ा। तो उनके अनंत रूपों की पूजा अर्चना इस दिन की जाती है। तो बहुत से लोग व्रत भी रखते हैं, बहुत ही शुभ दिन होता है ये व्रत रखना, बहुत ही शुभ फलदायी होता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। और जैसे कि हर एक व्रत में होता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह जल्दी सोकर उठना चाहिए वैसे हमें प्रतिदिन, किंतु ये कुछ खास दिन होते हैं, इन दिनों में तो हमें उठना ही चाहिए। तो अनंत चतुर्दशी का जिनको व्रत करना है या पूजन करना है, पूजन तो सभी को करना चाहिए, तो उन लोगों को प्रातःकाल जल्दी उठना है। जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें, गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल नहाने के, अपने जो स्नान करने का जल है उसमें मिक्स कर लें। उसके बाद उस जल से स्नान करें और उस जल में ना थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए फ्रेंड्स। हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे घरों में हल्दी रोज़ इस्तेमाल की जाती है। और आपको पता है, जब सूतक होता है तो हल्दी को छूते भी नहीं है। हल्दी को छूना भी शुभ नहीं माना जाता। और हर शुभ कार्य में हल्दी जरूरी होती है, हल्दी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो नहाने के जल में थोड़ा सा हल्दी डाल लें और थोड़ा सा गंगा जल, फिर उस जल से स्नान करें। अपने घर को सबसे पहले झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर, धुलाई करके, जैसे भी करना एकदम स्वच्छ करें, व्यवस्थित करें। और सभी लोग जल्दी उठ जाएं, अच्छा रहेगा। जितने बड़े लोग हैं और बुजुर्ग और बच्चे हैं उनके लिए तो कोई नियम नहीं होता है। और उठकर भगवान विष्णु की चौकी सजाएं, चौकी पर कलश स्थापना करें। भगवान विष्णु का अगर आपके पास कुशा है तो कुश से आप भगवान विष्णु की प्रतिमा स्वरूप कुश को बनाएं, उसका पूजन करें। नहीं तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर फोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं दोस्तों। और उनका आप षोडशोपचार पूजन करें, जल, हल्दी, केसर और दूध, पंचामृत स्नान जो कहते हैं, पुष्प, धूप, गंध, इत्र,
मिष्ठान, फल फूल सारी चीज़ों से भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन करें, पंचोपचार पूजन करें, जैसे जिसकी श्रद्धा हो, जैसे जिसके पास जो भी सामग्री उपलब्ध हो उससे पूजन करें और भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपके सभी कष्टों को दूर करें। और फ्रेंड्स, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है ना, बहुत फलदायी होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपको मैं बताऊं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्रत है जो प्रभु श्री हरि के 14 रूपों का पूजन जिसमें किया जाता है। और कहते हैं कि इस दिन अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो करता है उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सच्चे हृदय से लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, लड्डू गोपाल का पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, तुलसी पूजन करें, तुलसी में एक दिया जरूर लगाएं और अक्षत होते हैं ना, जो अक्षत की ढेरी लगाएं, मतलब जो दिया आप प्रज्वलित करेंगे उसको अक्षत का आसन दें दिए को। और तुलसी माता की पूजा अर्चना करें। भगवान विष्णु बहुत खुश होते हैं, प्रभु श्री हरि बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जो हमारे गणेश जी का जो उत्सव होता है, ये महापर्व होता है गणेश जी का, तो इसका जो विसर्जन होता है वो भी अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही किया जाता है। इसलिए ये दिन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस दिन एक योग और बन जाता है। तो जो 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व प्रारंभ हुआ था, इसका जो विसर्जन होता है, इसका जो अंत हो रहा है इस बार, तो वो 9 सितंबर 2022 को हो रहा है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ उनका विसर्जन करते हुए उनसे ये कहा जाता है कि प्रभु आप अगले बरस फिर जल्दी से आना, गणपति बप्पा मोरया, है ना। तो बहुत ही सुंदर योग होता है अनंत चतुर्दशी का। तो मैंने सोचा आपके लिए जानकारी लेकर आऊँ, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और फ्रेंड्स, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ और माला आप जरूर कीजिएगा। अगर आप माला पे मंत्र जाप नहीं कर सकते, माला का उद्देश्य क्या होता है? मंत्रों का जप करना। मंत्रों का जप आपको शक्तिशाली बना देता है, आपको अंदर से शुद्ध बना देता है ना, कि हमारी आत्मा को, हमारे मन को सुंदर बना देता है, शुद्ध कर देता है जो मंत्रों का जप होता है, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है दोस्तों, वो तप होता है एक तरह का। इसीलिए हम माला के जाप की बात हमेशा करते हैं। तो अगर आपके पास माला जपने का समय नहीं है या माला नहीं है, तो आप मानसिक जप भी कर सकते हैं। अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान के अनेक मंत्र, कुछ नहीं तो आप श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि इस तरीके से जप कर सकते हैं। और आप इसकी महिमा देखेंगे कि कितना आप ना सच्चे मन से सब कुछ भूलकर अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन करें तो और भी उत्तम है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा ही बनी रहेगी। और प्रभु, और आपको एक चीज़ बताऊं, इस दिन ना रेशमी धागा होता है और सूत का भी धागा होता है। उसको ना हल्दी में, केसर में, कुमकुम में हम उसको रंग लेते हैं, कलर कर लेते हैं और उसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। इसका बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, महालक्ष्मी व्रत में 16 डोरे वाला, 16 गांठों वाला धागा होता है जिसका महत्व होता है, जो 16 दिन तक पूजा चलती है। और अनंत चतुर्दशी वाले दिन 14 गांठों का, 14 धागों वाला जो धागा एक बनता है, जिसको कहते हैं अनंत सूत्र, अनंत रक्षा सूत्र। और उसको बना के, अभी मैंने बनाया नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, उसको बना के उसका भी पूजन करते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में हम उसे रख देते हैं। उसके बाद जल से और हल्दी से, कुमकुम से, केसर से तो हम रंग ही लेते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, धूप और दीप दिखाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री हरि का मंत्र जप करना है, या आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, या आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है, जो भी करना है आप अपने सच्चे मन से प्रभु की उपासना, पूजा अर्चना करके उस धागे को, ये जो बाजू होती है ना, जैसे जो पुरुष होंगे वो सीधे हाथ की, राइट हैंड की बाजू में बांधेंगे, और जो स्त्रियां होंगी वो बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड की बाजू में, वो हमेशा वो जो धागा होता है वो बाजू में ही बांधा जाता है। इसको रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये आपकी हर तकलीफ से, हर कष्ट से, रोग से, हर तरह से रक्षा करता है और भगवान सदैव आपकी रक्षा करते हैं, सदा सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। और इस दिन, जिस दिन भी हम व्रत करें या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, हमें किसी की निंदा, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें मतलब अगर हाँ कि झूठ
झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है तो हम झूठ बोल सकते हैं, अन्यथा बोलना चाहिए। किसी भी तरह की कोई निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा बोलो ही मत। सबसे अच्छा है भगवान का नाम जपते रहो, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि करते रहो, सबसे उत्तम यही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलती रहूँगी इसी तरीके से आपके साथ बहुत ही सुंदर वीडियोज़ में। तो आपसे एक प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले से मिलता रहे और मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वो पूजा पाठ और डेली ब्लॉग, रेसिपीज़, हर चीज़ से रिलेटेड होती है। मुझे मतलब पूजा पाठ में बहुत रुचि है, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करती रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी अगर कोई भी थोड़ी सी भी चीज़ से किसी का कुछ भला होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे जीवन का सबसे पहला उद्देश्य यही है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कितने बुरे कर्म भी करते रहते हैं, हमसे अनेकों पाप भी होते रहते हैं, किंतु अगर एक भी अच्छा काम हम करते हैं उससे किसी को किसी भी तरह का कोई लाभ मिलता है तो इससे बड़ा तो कोई पुण्य ही नहीं है। तो बस प्रभु की कृपा आप पर, हम सब पर सदा बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बहुत ही सुंदर वीडियो। ओम नमो नारायण। राधे राधे, जय माता दी।